बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया, काफी देर बाद प्रशासन है। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को, मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था, मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। मथुरा में मंगलवार सुबह भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 7 बसों और 3 कारों में ये भयानक टक्कर हुई। सुबह के वक्त जब यात्री बसों में सो रहे थे, तभी ये रोड एक्सीडेंट हुआ। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि उनमें से कई वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शवों के टुकड़े 17 पॉलीथीन में ले जाए गए हैं। चश्मदीदों में शामिल गोंडा से दिल्ली जा रही शालिनी ने बताया कि वो सो रही थी। धमाके से आवाज हुई तो आंख खुली। उसने वो भयानक मंजर बयां किया जब हादसे के बाद अफरा तफरी मची, लेकिन प्रशासन देरी से आया। और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे, क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है, एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया। प्रशासन काफी देर में आया है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन है। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को, मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था, मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। बस से दिल्ली जा रही महिमा पांडे ने मीडिया को बताया कि सबसे पहले अर्टिगा कार की टक्कर हुई, इसके बाद बसें एक दूसरे से टकराती चली गई। वो कहती है, मेरी बस में 3 बार टक्कर लगी, फिर आग लग गई, मेरा पूरा सामान खाक हो गया। इस डराने वाले हादसे को कभी भूल नहीं पाऊंगी। दैनिक भास्कर से बात करते हुए मौके पर प्रशासन की मदद कर रहे योगेंद्र ने बताया कि रोज रनिंग के लिए इसी रास्ते से आते हैं। आ जाए तो हाहाकार मचा हुआ था, इसीलिए प्रशासन की मदद में लग गए। अब तक 8 से 9 लाशें निकाल चुके हैं, ये दावा उन्होंने किया और कहा कि सब बुरी तरह जले हुए हैं। इस हादसे में अब तक 66 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि एक चश्मदीद ने कहा कि 30 से ज्यादा लोगों की जान गई होगी। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमों ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अचानक कोहरे के चलते एक बस की रफ्तार कम हो गई, तभी पीछे आ रही दूसरी बस उससे टकरा गई। इसके बाद कई वाहन आपस में भिड़ गए और एक के बाद एक टक्कर होती चली गई। टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। चश्मदीद कहते हैं कि हादसा जोरदार था, आवाज बम विस्फोट जैसी लगी और फिर बस में आग लग गई, तेजी के साथ फैली और जान बचाने के लिए यात्री बस की खिड़कियों को तोड़कर बाहर कूदते नजर आए। एक बस औरैया से नोएडा की ओर जा रही थी, वो डबल डेकर बस थी। बस पूरी तरह जल चुकी है, पूरा सामान राख हो गया है। इस भयावह हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जिन लोगों की जान गई उनमें से ज्यादातर लोग मऊ, आजमगढ़ आदि जिलों से दिल्ली की ओर जा रहे थे।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस के कर्मचारी अमित कुमार ने कहा कि कितने लोग हताहत हुए इसकी गिनती अभी नहीं की जा सकती। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सीएमओ राधा वल्लभ ने बताया कि 2 टीम पोस्टमार्टम करेंगी। शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखने वाले 17 बैग पहुंचे हैं। इनमें जले हुए लोगों के टुकड़े रखे हैं। ये सभी हादसे वाली जगह से लाए गए हैं। सीएमओ ने कहा कि वैसे तो एक बैग में एक बॉडी आती है, लेकिन हादसे में आग लगी है तो विवेचना के बाद ही कुछ कह पाएंगे। एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने कहा कि कोहरे के वक्त रात में 7 बसें और कई कारें आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट के दौरान 4 से ज्यादा बसों में आग लगी। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि बसों में आग फैलती चली गई, यात्री झुलस गए। हादसे के रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। एक घायल ने कहा कि वाहनों की टक्कर के बाद बसों में आग लगी। हादसे के वक्त यात्री बस में सो रहे थे और सुबह करीब 4 बजे दुर्घटना हुई। एसएसपी का कहना है कि घायलों में ज्यादातर की हालत स्थिर है। बीते 2 दिनों में यूपी के कई जिलों में हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज ही सुबह मथुरा में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कई गाड़ियां और बसें आपस में टकरा गई और आने वाले दिनों में भी सुबह और घना कोहरा देखा जा सकता है। रात में भी हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे, जिससे सड़कों के साथ रेल यातायात पर भी असर पड़ सकता है। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया था। टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई और प्रशासन ने ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया। इससे पहले सोमवार को नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 18 वाहन आपस में टकरा गए थे। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार बहुत कम दिखाई देने के कारण एक यात्री बस डंपर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।